इन दिनों एक खबर काफी चर्चा में है और वो है कतर में 8 भारतीयों को दी गई सजाए मौत। जिन 8 भारतीयों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है वो सभी नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। अब सवाल ये है कि इन भारतीयों ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि कतर ने इन सभी को मौत की सजा सुनाई है, जबकि कतर और भारत के आपसी रिश्ते अच्छे हैं। तो फिर क्यों कतर कोर्ट ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई? क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। पूर्व अधिकारियों का क्या है गुनाह? कतर की अदालत ने जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है वो सभी नौसेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। ये अधिकारी अगस्त 2022 से ही कतर की जेल में बंद हैं। हालांकि उनका क्या गुनाह है अब तक ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ना तो भारत और ना ही कतर के अधिकारियों ने उनके खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया है। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि 8 भारतीयों को जासूसी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ मुकदमे की शुरुआत इस साल 29 मार्च को शुरू हुई थी। भारत को जब भारतीयों से मिलने के लिए राजनयिक पहुंच मिली तो कतर में भारत के राजदूत ने 1 अक्टूबर को जेल में जाकर इनसे मुलाकात भी की थी। 25 मार्च को दर्ज किए गए थे आरोप। नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों के खिलाफ 25 मार्च को आरोप दर्ज किए गए थे और उन पर कतर के कानून के तहत मुकदमा चल रहा है। उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज की जा चुकी थीं और कतर में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने 26 अक्टूबर को उनके खिलाफ फैसला सुनाया। 8 भारतीयों ने 20 साल नौसेना में शानदार सेवा की। सभी पूर्व अधिकारियों ने भारतीय नौसेना में 20 वर्षों तक अपनी शानदार सेवा दी है। इन लोगों ने प्रशिक्षकों समेत महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। साल 2019 में कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कौन है ये 8 भारतीय? कतर की अदालत ने जिन 8 लोगों को सजा सुनाई है वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, जिनके नाम हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुणाकार पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, नाविक रागेश गोपा कुमार। कतर में क्या कर रहे थे ये 8 भारतीय? 8 भारतीय निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर के नौसैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। कतरी अधिकारियों के साथ मिलकर ये कंपनी नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। कंपनी का स्वामित्व रॉयल ओमान वायुसेना के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी के पास है। अजमी को भी पिछले साल भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया था। मई में दाहरा ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया और वहां काम करने वाले सभी लोग खास तौर पर भारतीय घर लौट आए थे। भारत सरकार क्या कर रही? कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नेवी अफसरों को बचाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हालांकि दोनों देशों के अधिकारियों ने इस मामले में अभी चुप्पी साध रखी है। मामले से परिचित अधिकारियों के मुताबिक कतर के कोर्ट के फैसले की कॉपी अभी तक भारतीय पक्ष को नहीं मिली है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कतर की अदालत के फैसले पर गहरा दुख व्यक्त किया था। साथ ही सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करने का संकल्प लिया था। इसके अलावा भारतीय पक्ष की ओर से कोई और टिप्पणी नहीं की गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें शुरू में जानकारी मिली कि कतर की प्रथम दृष्टया अदालत ने आज अल दाहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद हैरान हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि वो इस मामले को बहुत महत्व दे रहे हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सभी को काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे।
फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे। इस मामले में कार्रवाई की गोपनीय प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इन प्रयासों पर है नजर। इस बीच लोगों का कहना है कि मामले के समाधान के लिए भारत ने चुपचाप कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके लिए राजनयिक और आधिकारिक प्रयास किए जा रहे हैं। जिन संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है उनमें फैसले के खिलाफ अपील दायर करना या दोषी कैदियों के ट्रांसफर के लिए 2015 में भारत और कतर द्वारा साइन किए गए समझौते का इस्तेमाल करना शामिल है, ताकि वो अपने देश में अपनी सजा पूरी कर सके। सजा प्राप्त व्यक्तियों के ट्रांसफर पर समझौता 2015 में ही अमल में आया था। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी द्वारा भारत की राजकीय यात्रा के दौरान इस पर साइन किए गए थे। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी संभावना है। ऐसा पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में किया गया था। जाधव को 2016 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। बाद में जासूसी के आरोप में एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। फिलहाल भारत का कतर से 8 पूर्व नौसेना अफसरों को लाने का प्रयास कितना सफल होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।